नमस्कार। शब्दोच्चार थेरेपिस्ट श्री दीपक मानकर। आज हम शब्दोच्चार, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि सर सबसे पहले यम नियम ये जो जितनी बातें लोग कमेंट कर रहे हैं, अभी अच्छे अच्छे वीडियो लोग देख रहे हैं, तो सर इसका पूरा सीरियल ही आप बना के दीजिए। तो चलो आज यही स्टार्ट करते, ठीक है। तो देखो, शब्दोच्चार जब होता है यानी कि शब्दोच्चार हम करेंगे तो इसलिए कुछ तो यम नियम होना चाहिए। तो इसके लिए अब आओ और बैठे, अभी तुमको समझने के लिए हमने अ से आ तक जो जो वीडियो है, वो वीडियो से कहाँ कहाँ वो स्वर अपने शरीर में कंपन पैदा करते हैं। अभी देखो, मैंने जो सिखाया है उसमें आपको बताया कि ये कंपन कहाँ से कहाँ होता है। जैसे अ के वाइब्रेशन आ आती है, आ की यहाँ आएंगे, है कि नहीं। ई की इधर आती है, ऊ की इधर आएंगी, तो दीर्घ ई। हाँ, देखो अ आ, ई उ ऊ, ए ऐ, ठीक है। ये निचले वाले उपलब्ध। अभी अगला जो स्वर था ओ औ, उसमें क्या होता, दंत जो है ऊपर वाला दंत को ओ औ, नीचे ऊपर ह्रस्व दीर्घ ये चलता है। बहुत बढ़िया आप इसको करेंगे, अभी शांति से करेंगे तो ये अपने को वाइब्रेशन आएगा। एनर्जी को पूरा बाहर फेंक देंगी। ठीक है, ये इतना सारे हुए। अभी ये स्वर हमने शांति से किए, इसको दीर्घ स्वर में करेंगे, यानी कि ध्यान मुद्रा से करके ध्यान के जो प्रक्रिया है उसमें के हमने इसको कपालभाति में डाला तो हमें यह वाइब्रेशन मिलेगी। जैसे ठीक है, समझ में कि हमने जो दीर्घ किया तो पूरे जो फेस है, फेस के ऊपर ही हमें वाइब्रेशन मिले। जब हम उसको कपालभाति में डाले तो हमें कहाँ मिला, वाइब्रेशन ज़्यादा यहाँ से आता है। जैसे ये सुदर्शन चक्र जैसा उसका फीलिंग होता है, आप करके देखो। ठीक है, रस हाथ से पूरा शरीर को स्वर जो है जो अपने शरीर में से जितनी जितनी ऊर्जा है, एनर्जी जो हमारे शरीर में उसकी ज़रूरत नहीं, तो उसको बाहर फेंकना है। तो ये सारा आपको करना है। तो चलो अब स्टार्ट करते, यम नियम क्या होता है। ठीक है, अभी ये शब्द है, इसमें देखो ये शब्द है, मैं इसको मराठी में तो आपको थोड़े थोड़े हिंदी में बातें करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो है जो साधक की इच्छा हो, जिस साधक की इच्छा होती है उसी को ये शब्द की साधना सिखाना है, यानी कि शब्दोच्चार सिखाना है। जिसको जिसकी लालच है, लेकिन ज्ञान है लालसा बोलते हैं उसको, जिसको ज्ञान लालसा है उसी को ये अपने को वीडियो दिखाना है। कि वीडियो को मेरे को पैसा कमाने की लालसा मेरे में नहीं, ये अपनी जो देवनागरी लिपि है ये सामान्य जन से कितने लोगों तक पहुंच सकती है, यह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसको करना है। जिसको ऐसा लगे कि ये करने से मुझे अच्छा लगेगा उसको ही देना है, नहीं कि ज्ञान लालसा होना चाहिए। अभी जब हम मंत्र को बोलते हैं तो हमारे इष्ट देवता जो होते हैं, इष्ट देवता के स्मरण करके ही आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर। अब बोलेंगे तो इष्ट देवता इसमें क्या फ़र्क है, तो हम इष्ट देवता का नाम जब लेंगे, आप करके देखना, कोई इष्ट देव का आप जो जिसको आप मानते हो उस इष्ट देव का नाम लो और किसी को गाली दे के बताओ। हम उसका साधना करेंगे तो शरीर में से जितनी भी चमड़ी की चीज़ हो या मोबाइल हो, जो कुछ हो, तो खाली उसको बाहर उसको रख दो। ये बात अपने करनी। आपको जब तक साधना करनी, जब तक आप शांति से जिस तरह से बैठ सकते हैं, या पद्मासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, या खुर्च में बैठ के करो, कुछ भी करो, पर वो जब तक वो साधना पूरी नहीं होती, जब तक आपको वही आसन में वही स्थिति में बैठना है, ये खाली याद रखना है। अभी देखो, हमने जो बातें बताई है, तुमको लोग अरे ये तो मैंने किया उसको नहीं हुआ, तो ऐसा करना नहीं। मैं जो बात बता रहा हूँ वो आपको मिलेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती। इससे बढ़िया मिल सकता है, कुछ तो भी आपने अपने हिसाब से आप कर सकते, तो ऐसा सोचना नहीं, ठीक है ना। खाली भी कर्म करते रहो, यानी कि आपको जो दिया है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने बातें बताई ये मौलिक है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। हमने जो बात आपसे बात करी है, तो अब ये बात आप दिल में या मन में पकड़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये
बहुत अच्छे उसमें से अपने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि हम जो बातें करते हैं, हमने जो आपसे जो बात समझाई है, तो आपको उसको देखना है, परखना है। खाली परखने के लिए आपको थोड़ा-सा प्रयास करना पड़ेगा। हमने जो बात बोली वही हो रही है क्या? क्या दूसरा कुछ हो रहा है? होगा तो कुछ तो भी। एक तो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो अच्छे के लिए आपको अच्छे ट्रीटमेंट यानी अच्छे जो प्रयास करना चाहिए, जो हमने अभी अभी तो कम से कम 15 प्रयास हमने बताए। तो ये सारे प्रयास आपको करना है। फिर बाद में अगले वीडियो में हमें मराठी भाषा का उगम यानी कि देवनागरी का उगम और विकास किस प्रकार हुआ है, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी देंगे। उसकी उच्चार प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये पुस्तक तो हमारे महाराष्ट्र में सबको तरफ मिलते। शब्द की प्रक्रिया क्या होती है, शब्दों को कैसे परखा गया है, क्या क्या है अभी तक लोगों ने इसे क्या क्या है, प्राकृत भाषा क्या है, वर्ण प्रक्रिया क्या है, ये सारे चीज़ें हमें मिलती है। चलो प्रैक्टिस करना है। तो जब शब्द की जादू को आपको देखना है, शब्दों की किमया देखना है, उसके लिए हमने उसका नाम ही लिखा है शब्दोपचार। अभी शब्दोपचार की किमया आपको देखना है। तो इतना आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना है, तभी आपको आगे के वीडियो देखने